स्वागत है स्टूडेंट्स। आज आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन होने वाला एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास। हिंदी क्लास में आप सभी के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया। हर एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को 100% फोकस जरूर करना। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हो, मैं उससे बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाता है। अभी वर्तमान में जीडी कांस्टेबल का प्रिपरेशन जोर शोर से चलाया जा रहा है, जो कि हर एक पॉइंट को कवर करवाया जा रहा है ताकि आप सभी को कहीं भी कोई डाउट ना रहे। तो जो न्यू हो मैं बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का जो सेट नहीं लगा रहे हो, उन्हें मैं बता दूं, उन्हें प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि उसका भी सीरीज चलाया जा रहा है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन, चैप्टर बाय चैप्टर और शिफ्ट बाय शिफ्ट आप सभी को सॉल्यूशन कराया जा रहा है पिछले बरस का। तो वहाँ से भी आप लोग तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हो, जो कि आप सभी को प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या सामनार्थी शब्द का चयन करना है? किसका? बादल। बादल का बताना है पर्यायवाची। क्या होगा बादल का? अंबु, अंबदु, अंबुनिधि या अंबुज। तो बादल का आप सभी को क्या बताना है? सामनार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं। तो बादल का सामनार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंबुद। क्या? अंबुद। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? अंबुद। और क्या क्या होता है बादल का पर्यायवाची? तो और होता है क्या? मेघ। क्या? मेघ। मेघ होता है। और क्या होता है? धर। क्या होता है? धर। और क्या होता है? जलधर। क्या होता है? जलधर। और क्या होता है? और बात करें तो और क्या होता है? और होता है अभ्र। ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब बादल का पर्यायवाची होता है। अम्बुद, मेघ, धर, जलधर, अभ्र, ये सब इंपॉर्टेंट है। किसका होता है? तो बादल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी आप सभी को बताना है निर्दय। निर्दय किस प्रकार से लिखाता है जो बताना है। तो चलिए लिखकर बताता हूँ और समझाकर। निर्दय में सबसे पहले ना देना है, ना को हर्षई से उड़ा देना है, नी हो गया। फिर द देना है, दा में ऊपर रा देना है, निर्दय, और फिर या दे देना है, निर्दय। इस प्रकार से सही लिखोगे निर्दय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। निर्दय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न काफी सही वर्तनी बताना है। इसमें किसका वर्तनी बताना है? अछौहिनी। अछौहिनी का सही वर्तनी बताना है। तो अछौहिनी किस प्रकार से लिखाया जाता है, चलो लिखकर बताता हूँ। अ देना है, फिर छ देना है, अच्छा, फिर औकार देना है, 2 गो ऊपर 1 गो नीचे, इसे हम औकार कहते हैं। अच्छा हो गया। फिर हा देना है, हा को हर से उड़ा देना है, और ट ठा वाला टवर्गी ना देना है, और फिर दीर्घई से उड़ा देना है। अच्छा हिनी इस प्रकार से लिखाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा हिनी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कह रहा है, निर्देशक दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है। प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द बताना है। अनुपम, अनुष्ठा, या फिर कल्पनातीत, या अद्वितीय। तो जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द बताना है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं? हथियारा, आत्मघाती, दुर्बल, प्रतिघाती। तो जो अपनी हत्या कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आत्मघाती कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपनी हत्या कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? आत्मघाती। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है,
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। मतलब कि मुहावरे का अर्थ बताना है। प्रश्न है नाक कटना। नाक कटना का सही मुहावरे का अर्थ होगा चोट लगना, हतोत्साहित होना, बदनामी होना या परेशान होना। तो नाक कटना का सही क्या होगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा नाक कटना मतलब कि बदनामी होना, मतलब बदनाम होना। ऑप्शन नंबर सी, नाक कटना बदनामी होना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उल्टे पाव लौटना। उल्टे पाव लौटना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असंभव काम करना, निराश लौटना, दोषी ठहरना या विपरीत दिशा में लौटना। तो उल्टे पाव लौटना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा उल्टे पाव वापस लौटना मतलब कि निराश लौटना। उल्टे पाव लौटना मतलब निराश लौटना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्देशक आपसे से विलोम शब्द चुनने के लिए कह रहा है। प्रश्न है संयम। संयमी। संयमी का आप सभी को क्या बताना है? विलोम। तो संयमी का विलोम क्या होगा? तो संयमी का विलोम होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी व्यभिचारी। व्यभिचारी हम क्या कहते हैं? तो संयम का विलोम क्या होगा? व्यभिचारी। ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, व्यभिचारी। ऑप्शन नंबर डी, इसे नोट कर लेना। अगला प्रश्न है छली। छली का आप सभी को बताना है विलोम। छली का विलोम क्या होगा? चंचल, निश्चल, अंचल, अचल या निष्फल। तो छली का विलोम होता है निश्चल। क्या? छली को हम उसे कहते हैं जो छल करता है, चोरी डकैती, किसी को कुछ कह के ले लेना, अपना लेना, उसी को हम छली कहते हैं। तो उसका क्या होगा विलोम? निश्चल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है गेह। गेह का क्या बताना है? पर्यायवाची। गेह का पर्यायवाची क्या होगा? पर्वत, घर, बादल, आकाश। तो गेह का पर्यायवाची होगा घर, जिसे हम क्या क्या कहते हैं? गृह कहते हैं, गृह कहते हैं, आवास कहते हैं, क्या? आवास कहते हैं, कुटिया कहते हैं, कुटिया कहते हैं। ये सब किसका पर्यायवाची है? गेह का। गेह, घर, गृह, आवास, कुटिया, ये सब किस? आश्रम, ये सब किसका किसका पर्यायवाची है? तो गेह का, घर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है कक्षा में छात्रों की खाली स्थान दर्ज की गई। तो कक्षा में छात्रों की क्या दर्ज की गई? विधिमता, अवस्थित, अस्मिता या उपस्थित। तो कक्षा में छात्रों की क्या दर्ज की गई? तो राइट आंसर होगा उपस्थिति दर्ज की गई। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कोयल की आवाज अत्यधिक होती है। कोयल की आवाज अत्यधिक कोमल, कर्णप्रिय, लचीला या कर्कश। तो कोयल की आवाज अत्यधिक क्या होता है? तो अत्यधिक कर्णप्रिय होता है। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे कोयल की आवाज अत्यधिक कर्णप्रिय होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्णप्रिय इज द राइट आंसर। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जल्द से जल्द पहुंचे जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगला प्रश्न है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अंडरलाइन की जगह सही ऑप्शन का चयन करना है। प्रश्न है इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? तो छपित के जगह क्या होगा? मुद्रित होगा, प्रकाशित या आवश्यकता नहीं या छापित। तो इस पुस्तक की छपित मूल्य कितना है? तो छपित के जगह सही क्या होगा? सही होगा कि इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है। मतलब इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य मतलब कितना है? मतलब जो किताब में लिखा हुआ है पुस्तक में मूल्य, वह मूल्य कितना है? तो उसी को कहते हैं मुद्रित मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना
प्राण त्याग कर दिया। तो अपना प्राण त्याग कर दिया के जगह सही ऑप्शन क्या होगा? अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राण त्याग दिया, आवश्यकता नहीं, या अपना प्राण त्याग दिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि स्वतंत्रता संग्रामी ने स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या कर रहा है? दिए गए भाग में कोई त्रुटि है तो त्रुटि चुने, नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न है, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी, तो किस भाग में त्रुटि है जो आप सभी को बताना होगा। तो इस प्रश्न में किस भाग में त्रुटि है? फिर से पढ़ो। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। तो निवास स्थान में होता है कि निवास स्थान पर होता है? देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करना। अगर सिर्फ यहाँ पर निवास होता, स्थान नहीं होता, तो निवास में होता। क्या? अगर यहाँ पे स्थान ना होता कि तो यहाँ पे होता अगली गोष्ठी मेरे निवास में होगा। अगर स्थान नहीं रहता तो में होता, लेकिन निवास स्थान दे दिया दोनों साथ में, तो में के जगह क्या होगा? में के जगह पर होगा कि अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगा, ना कि निवास स्थान में होगा। अगर सिर्फ निवास होता तो में होता। अगली गोष्ठी मेरे निवास में होगी, लेकिन निवास के साथ स्थान दे दिया तो अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी। समझ रहे हो? तो किस भाग में एरर है? तो भाग 2 में एरर है। तो राइट आंसर क्या होगा? पार्ट 1। समझ रहे हो? बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पैसेज है। पैसेज आप सभी को देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पैसेज 1 2 3 4 5 6 लाइन का पैसेज है। बिल्कुल सिंपल पैसेज है, आप लोग को घबराना नहीं है। यहाँ से जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से करोगे। यहाँ से 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर बिल्कुल उठा लेना है, जो कि राइट। तो चलो किस प्रकार करना है? सबसे पहले पैसेज को रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। क्या कर रहा है? शिशु को यदि हम राष्ट्र का अमूल्य खाली स्थान के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसे एक ऐसा खाली स्थान वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाध गति से उसका खाली स्थान विकास हो सके। अच्छे, स्वस्थ, शांत, भयमुक्त और खाली स्थान वातावरण में ही शिशु की कोमलता, खाली स्थान सुरक्षित रह सकती है। शिशु की सुकोमल भावनाओं का आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। तो इस पैसेज का मूल अर्थ क्या है कि हमारे शिशु का लालन पालन और उसके भविष्य के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार से उसे क्या करना है, और उसी के अनुसार ये पैसेज हमें क्या गोल गोल घुमा रहा है, और उसी के अनुसार हमें 5 प्रश्न को डील करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। कह रहा है, शिशु को यदि हम राष्ट्र का अमूल्य खाली स्थान के रूप में देखना चाहते हैं, क्या अमूल्य निधि, अमूल्य व्यक्ति, अमूल्य वस्तु या अमूल्य धरोहर, तो यहाँ पे क्या होगा? अमूल्य निधि यहाँ पे भरोगे। क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसे एक ऐसा खाली स्थान वातावरण प्रदान करना पड़ेगा। कैसा वातावरण भाई? निर्कृष्ट, पतित, सुंदर या आदर्श। तो यहाँ पे एक कैसा वातावरण होना चाहिए? आदर्श वातावरण होना चाहिए। कैसी? उसके लिए आदर्श वातावरण यहाँ पे क्या भरोगे? आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाधित गति से उसका खाली स्थान विकास हो सके। निर्बाधित गति से उसका क्या हो सके? चौमुखी, उच्च, विशेष या चौओर। तो यहाँ पे होगा क्या? चौमुखी विकास होना चाहिए, ताकि उसका चौमुखी विकास होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या भरोगे? चौमुखी विकास हो सके। स्वस्थ, शांत, भयमुक्त और खाली स्थान वातावरण में ही शिशु की क्या? स्वस्थ, शांत, भयमुक्त और किस वातावरण में? अस्पष्टता वातावरण में, असुरक्षित या दमघोटू या स्वस्थ पर्दय। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे स्वस्थ पर्दय वातावरण में। यहाँ कैसा? स्वस्थ पर्दय। यहाँ पे क्या भरोगे? स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ पर्दय वातावरण में ही शिशु की कोमलता, खाली स्थान सुरक्षित रहती है। शिशु की कोमलता,
कोमलता, कोमल भावनाएं, कोमल सपने, विचार या फिर व्यक्तित्व। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे भावनाएं। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि शिशु की कोमल भाव को, यहाँ पे क्या है, वातावरण में ही शिशु की कोमल यहाँ पे क्या होगा, भावनाएं सुरक्षित रह सकती है। शिशु की सुकोमलता भावनाओं को आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। तो इस प्रकार से करोगे क्या है, एक बार देखते हैं। शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाधन गति से उसका चौमुखी विकास हो सके। स्वस्थ, शांत, भयमुक्त और यहाँ पे क्या दोगे, स्वास्थ्य प्रदय वातावरण में ही शिशु की कोमल भावनाएं सुरक्षित रह सकती है। शिशु की सुकोमलता भावनाओं को आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। तो इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे कितना सिंपल पैसेज था, जो कि 7-8 का स्टूडेंट बिल्कुल सही करेगा। तो आप लोग तो बिल्कुल सही कर दोगे। तो जो चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए 20 प्रश्न का जो सीरीज चलाया जा रहा है इम्पोर्टेंट, आप सभी के पास पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग अच्छे नंबर और रिजल्ट करवाना चाहते हो। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए। और प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र ओरिजिनल सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, वो सीरीज भी आप लोग कंटिन्यू लेना चालू कर दे, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्रतिदिन करवाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।